गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थेऽम्बुफलचार्वक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपारिपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सविद्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते हैं सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक महात्म की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, देवर्षि नाथ जी कहते हैं कि हे राजन, गंगा जी का मातम अति श्रेष्ठ है। जो लोक की माता गंगा का सेवन करते हैं, गंगा जी का स्नान करने से, गंगा जल पीने से, दर्शन करने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गंगा की एक बूंद मात्र से मनुष्य सभी पापों को छोड़कर के परम पद को प्राप्त होता है। जिस गंगा जल के सेवन से सगर के 60,000 पुत्र मोक्ष को प्राप्त हो गए थे। ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, कृपा करके गंगा जी की उत्पत्ति की कथा कहिए कि गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई और गंगा जी इतनी श्रेष्ठ क्यों है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान लगा करके इस कथा का श्रवण कीजिए। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, राजन इस कथा को कहने और सुनने से महापुण्यकारी पाप नाशक मोक्ष देने वाला पुण्य प्राप्त होता है। इंद्रादिक सभी देवता जो हैं, जितने भी देवता और राक्षस हैं, ये सभी कश्यप ऋषि की संतान हैं। कश्यप ऋषि के द्वारा ही पूरा संसार में, यहाँ तक कि मनुष्य, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कश्यप जी की 13 पत्नियों से उत्पन्न हुए। कश्यप की पत्नी अदिति से देवता, दिति से राक्षस, धनु से दानव और भृंगी से जो है कीड़े मटोरे, पतंगी से भी उड़ने वाले जीव, कद्रु से सर्प, विनिता से अरुण और गरुण। इस प्रकार से कश्यप ऋषि की पत्नी के द्वारा सारे संसार के जीवों की उत्पत्ति हुई। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियों के पुत्र देवता और राक्षसों में हमेशा आपस में युद्ध चलता रहता था। इनमें जो है राक्षसों में जो दैत्यों की माता अदिति थी, उनका पुत्र हन्ना कश्यप हन्नाक्ष हुआ। उनका पुत्र प्रहलाद और प्रहलाद का बलि नाम का राक्षस हुआ। बलि जो है भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया। क्योंकि प्रहलाद जी भक्त थे तो बलि भी भक्त बन गया। इस संपूर्ण संसार में तीनों लोकों में राजा बलि का राज्य था। विरोचन का लड़का बलि महाबली था। उसने पृथ्वी को जीत के स्वर्ग जीतने का इरादा किया। उसकी फौज का हम वर्णन क्या करें। 10,000 करोड़
हाथी, उतने ही घोड़े, रथ, 500 पैदल, करोड़ों मंत्री, कुंभार, कुंभकर्ण, मंत्री बलि के समान, 12 पुत्र बल, सम, ये सभी चले देवताओं के युद्ध करने के लिए। इन सभी ने प्रस्थान किया। जब बलि नामक दानव वृतासुर के शत्रु इंद्र के नगर में पहुंचा, इंद्र और देवताओं ने सभी ने मिलकर के राक्षसों से युद्ध किया। देवता और राक्षसों का घोर युद्ध हुआ। एक कल्प तक युद्ध चलता रहा। उस संग्राम में देवता राक्षसों पर, राक्षस देवताओं पर बाण चलाते, असुरों को मार डालो, काट डालो, ऐसा शब्द हुआ। देवताओं के नगाड़े से शब्द से, राक्षसों के सिंहनाद से बाण, घोड़ा, हाथी, धनुष के लोक में शब्द हुए। देवता, दैत्य, इनके बाणों से उठी अग्नि से तीनों लोकों में प्रलय जैसा दृश्य उपस्थित हो गया। संग्राम में दैत्यों के चलाए हुए पर्वतों को इंद्र अपने बाणों से चूर चूर कर देता था। कोई देवता हाथी से हाथी, घोड़े से घुड़सवार, रथ से रथी, इस तरह से युद्ध कर रहे थे। कोई राक्षस रुधिर के कीच में पड़े, देवताओं से राक्षस मारे गए। जो राक्षस वहां पर रहा वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हुआ। देवता अमृत को प्राप्त थे, असुरों के ऊपर दौड़कर के युद्ध करते थे। बहुत तरह के शस्त्रों से जब राक्षसों का विनाश होने लगा, तब राक्षसों ने भी क्रोध करके देवताओं को मारना प्रारंभ करा। पत्थर, भिंदीपाल, तलवार, फरसा, तोमर, परिघ, छुरी, भाला, चक्र, शंख, मूसल, अंकुश, लामपल, पुत्र, शूल, कुठार, पास, बाण, मुदगर, इनसे राक्षस देवताओं का युद्ध हो रहा था। रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, इनसे संग्राम युद्ध होने लगा। देवता भी राक्षसों पर अनेक तरह के अस्त्र चलाने लगे। इस प्रकार से हजारों वर्ष बीत गए। इतने में शुक्राचार्य की सहायता से राक्षसों का बल बढ़ने लगा। राक्षस जो है देवताओं पर ऐसे टूटे कि देवताओं युद्ध भूमि छोड़ करके भाग गए और पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। नारायण भक्ति में लगे बलिदानव तीनों लोकों में राज्य भोग करने लगा। मां लक्ष्मीवान दैत्यों का इंद्र बलि यज्ञ करने लगा। इस तरह से जो देवताओं का भाग मिलता था उसे राजा बलि स्वयं ग्रहण करने लगा। स्वर्ग में इंद्र होकर के दिक्पालों के स्थानों का काम आप ही करने लगा। देवताओं की प्रसन्नता के वास्ते ब्राह्मणों से द्वारा जो यज्ञ किया जाता उसका भाग स्वयं लेने लगा। देवताओं की माता अदिति अपने पुत्रों का ये दुख देख करके बहुत दुखी हुई। माँ को बहुत दुख हुआ देव माता को कि मेरे पुत्र जंगलों में घूम रहे हैं, इस समय पर मेरी बहन के पुत्रों का राज्य स्वर्ग पर हो गया है, मैं इस स्थान पर नहीं रहूंगी। ऐसा विचार करके हिमवान पर्वत में गई। इंद्र के राज्य और दैत्यों की हार की इच्छा करती हुई भगवान विष्णु में मन लगा करके माता अदिति तपस्या करने लगी। कुछ काल तक माता अदिति ने केवल आहार किया, फिर उसके बाद में पत्ते खाने लगी, उसके बाद में वायु पी करके, फिर कुछ काल के बाद में एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर के परमात्मा का ध्यान करने लगी। माता अदिति ने देवताओं के 1000 वर्ष तक तपस्या करती रही। मायावी राक्षसों ने सुना कि माता अदिति हमारे विनाश के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए तपस्या कर रही है। तभी सभी राक्षस जो हैं देवताओं का रूप धारण करके माता अदिति के पास पहुंचे और बोले कि हे माता, क्यों परम दारुण तपस्या करती हो? देह के सुखाने का कारण दुख छोड़ दो। विद्वानों ने कहा है कि मेहनत करने से ही, परिश्रम से फल प्राप्त होता है। धर्म से ही प्राप्त होकर के शरीर यत्न से रक्षा करनी चाहिए। हे माता, सबसे पहला संसार में शरीर की रक्षा बताई गई है। इस तपस्या के करके तुम बहुत दुखी हो रही हो, शरीर को कष्ट देती हो। हे माँ, जो लोग शरीर की रक्षा नहीं करते आत्मघाती कहते हैं। हे माँ, हमें दुखी ना करो, तुम जल्दी तपस्या त्याग दो। हे माँ, माँ के रहते मनुष्य
चाहे कितना भी धन संपत्ति हो, चाहे कितनी भी सुख सुविधा हो, सभी मुर्दे के समान हैं। दरिद्री, रोगी, परदेसी सभी माता के दर्शन से मुक्त हो जाते हैं। माता से ही परम सुख प्राप्त होता है। अन्न, जल, धन, स्त्री इन सभी से विमुख हो जाए, पर व्यक्ति को कभी अपनी माँ से विमुख नहीं होना चाहिए। जिसके घर में माता नहीं, पतिव्रता स्त्री नहीं, ऐसे व्यक्ति को वन में चले जाना चाहिए। नारायण की भक्तिहीन धर्म समाचीन भोग रहे थे, ऐसे ही स्त्री पुत्र माता के बिना, माता पिता के बिना घर बेकार होता है। हे माँ, हमारी रक्षा करो। इस प्रकार से देवताओं का रूप धारण करके राक्षसों ने देव माता का मन, जो तपस्या भगवान की कर रही थी, उसे भटकाना चाहा, परंतु माता अदिति की समाधि चलायमान नहीं हुई। तब सभी दैत्य जो है माता अदिति को ये देख करके क्रोध में माने का इरादा करने लगे। प्रलय के मेघों के समान शब्द करते हुए लाल नेत्र से दाढ़ी के अग्रभाग से अग्नि पैदा करी। उस अग्नि ने 100 योजन वन के साथ पूरी जंगल को जला दिया, जिसमें दैत्य भी जल करके नष्ट हो गए। माता अदिति को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि देवताओं की माता अदिति अग्नि से केवल बच के रहीं। क्योंकि हे राजन, जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माता अदिति जो है भगवान विष्णु का ध्यान लगाए हुए थी, परमात्मा का भजन कर रही थी, इसलिए सुदर्शन चक्र ने स्वयं माता अदिति की रक्षा करी। भगवान अपने भक्तों की अवश्य रक्षा करते हैं। भक्तों, इसलिए परमात्मा पर विश्वास रख के अगर ध्यान किया जाए तो परमात्मा अवश्य रक्षा करते हैं। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। कल की कथा में माता अदिति की आगे की तपस्या का फल, गंगा उत्पत्ति की कथा का वर्णन करेंगे। कथा सदा होती रहे, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करऊं कल्याण, सियापति राम जय जय राम। आज के दिन भक्तों, फूल सब्जी, जैसे फूल होते हैं, जैसे फूल गोभी हो गई या कोई फूल सब्जी है, वो फूल सब्जी नहीं खानी है, और कल के दिन मूली नहीं खानी है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो कार्तिक मातम की जय।